इसका वो साइज बढ़ाने वाले हैं, संख्या यानी कि 300 लोगों तक। 300 के बाद फिर 500, 1000 जैसे भी होगा कर लेंगे इस तरह से फटाफट से। और साथियों ये भी बता दें अपने दोस्तों को, अपने टीम के लोगों को, कि वो अपने नाम, पूरा नाम लिख कर ही आए, है ना, ताकि पहचान हो सके। फटाफट से बुला लीजिए, क्योंकि आज हमारे डायनेमिक लीडर डायमंड मिस्टर अमर यादव सर, जो कि टेक्निकल गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं साथियों, तो सभी को बहुत ध्यान से आज बहुत सीरियसली मीटिंग लेनी है। और हमें पेन ड्राइव लेकर हम साथ बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये मेरे सामने कोई HTTP करके कोई आ रहे हैं, तो इनका तो कोई हम कैसे पहचान कर पाएंगे। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आई डोंट नो कि हु आर यू, तो प्लीज राइट योर नेम। 8:35 हो चुके हैं साथियों। बहुत ही जबरदस्त मीटिंग है आज। और मैं बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर अमर बहादुर यादव सर को इनवाइट करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना जो सेशन है इसको स्टार्ट करें। मिस्टर अमर यादव सर, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो सर आइए, क्योंकि टाइम हो चुका है, 8:36 हो चुके हैं। ज़्यादा अब हमें किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि 8:25 पर जूम स्टार्ट हो जाती है। तो राइट, आप 8:30 तक सभी ज्वाइन कर लें, अदरवाइज फिर जूम को भी लॉक करने लग जाएंगे हम बाद में। तो अभी 8:30 तक, 8:30 से स्टार्ट कर देंगे। आज स्टार्टिंग था इसलिए। अमर सर, मोस्ट वेलकम सर जी आपका। सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी सर आपका। थैंक यू हमारे सर। साथी आज के होस्ट कन्हैया लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों नमस्कार। मैं अमर यादव प्रयागराज यूपी से। और सब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है 5 से 7 मिनट के अंदर जो लगभग 83 84 लोग जुड़े हैं हमारे साथ हमें सुनने के लिए। तो जैसे सर ने बताया कि हम सभी को 8:25 से जुड़ने का मौका मिलता है और 5 मिनट रहता है हमारे पास जुड़ने के लिए इस जूम मीटिंग में, इस इंटरनेशनल हाईटेक बोर्ड की जूम मीटिंग में। और उसी 5 मिनट के अंदर हम सभी को आ जाना है, क्योंकि समय सबका कीमती होता है। और ये जूम मीटिंग सेशन कंपनी लेवल पे ऐसे मान के चलिए कि हम सभी को सीखने के लिए, समझने के लिए प्लान को प्रोवाइड किया गया है, ताकि हम सभी लोग एक साथ, अभी फिलहाल 100 की स्ट्रेंथ जो जूम में प्रोवाइड होती है हमें, तो इसको 300 तक लेकर जाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, उद्देश्य है हमारा। सो हम सभी ने, मैनेजमेंट ने, कंपनी ने ये डिसाइड किया है इसको बेहतर ढंग से, प्रॉपर तरीके से लोगों को, 1 घंटा जो लोगों को हम यहाँ लेते हैं, या फिर अपना जो है बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से, जैसे सर ने बताया कि अभी नाम के आगे आपकी रैंक हो रहेगी, तो हम सभी को आसान होगा समझने में, पहचानने में, और हम किसी को भी बुला सके, इनवाइट कर सके। तो
ये जरूरी है, हम सभी को पालन करना चाहिए इस चीज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया सर। मीटिंग को शुरुआत करते हैं, बाकी जो भी लोग आ रहे हैं आप देख के समझ के एडमिट करते रहिए। ओके, मोस्ट वेलकम सर। तो थैंक यू सर। सबसे पहले तो आज हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से हमारे ग्रेट लीडर, डायनामिक पर्सन जो महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं, पाटिल साहब की लाइफ लाइन मिस्टर गिरीश महरीश जी को तहे दिल से बधाई। उन्होंने आज सिल्वर रैंक अचीव किया है। कंसिस्ट तरीके से सीखते हुए, सबको सिखाते हुए उन्होंने अचीव किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप जो है इस रैंक को अचीव किए। इस रैंक को अचीव करने के लिए आपको किस तरह से, क्या आपका एफर्ट रहा, जो हमारे नए लीडर्स हैं, R1 रैंक, R2 रैंक, R3 रैंक, तो उनको पता चले कि आप कैसे जो है इसमें क्या मेहनत करी है, किस तरह से चीजों को किया है। तो बहुत बहुत आभार रहेगा आपका। उन्हीं के साथ साथ उन्हीं की लाइफ लाइन चंद्रेश काछिया जी को तहे दिल से पूरे हरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से बधाई। उन्होंने ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है। ये तो आज के हमारे सेलिब्रिटी हैं, जिनका मैं चाहूंगा कि समय मिलेगा मैं भी, हम लोग उनको सुनना चाहेंगे। ठीक है। और अगर इस मीटिंग में, जैसे कि आप सभी को बता दूं, कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मीटिंग को लेके, और ऐसे ही रहेगा जैसे चलता रहा है। थोड़ा सा टाइम को देखते हुए पंक्चुअलिटी, 8:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट होगी, 9:30 बजे एग्जैक्ट जो है खत्म होगी। तो सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक, टॉपिक के बारे में बता दूं कि जैसे जो अभी डिसाइड हुआ है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिसमें सोमवार, मंगलवार मेरा सेशन रहने वाला है। मेरे सेशन में जो भी हमें लगेगा कि भाई प्रॉपर तरीके से ये प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं, और उनके साथ जो है हम उनको इनवाइट कर लेंगे। और वो मीटिंग में अवेलेबल है तो कंफर्ट में होने चाहिए, तो हम किसी को भी बुला सकते हैं। और जिनको हमें लगेगा कि भाई ये हमारे ग्रेट लीडर है, प्रॉपर तरीके से हमें गाइड कर सकेंगे या हमें प्लान को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लोग, नए लोग भी रहते हैं, उनको भी सीखने का, ताकि समस्या ना हो। टेक्निकली जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी पहले जैसे हम लोग थे, अब बहुत सारे लोग टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। हाँ, तो हम उनसे भी सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो उनको भी इनवाइट करेंगे। पर्सनली आज का मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि जो भी चीज़ें बदलाव हुई है या एक फिक्स हुआ है, सोमवार मंगलवार हमारा रहेगा, बुधवार और गुरुवार आप हमारे साथी, हमारे डायमंड या लवली डायमंड हम कह सकते हैं, उन्हों कान्हा का नाम से हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बहुत प्यार सम्मान करते हैं। तो उनको जो है आ, हमें 2 दिन का समय देंगे, सॉरी। और रहा शुक्रवार और शनिवार का दिन, जो हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटोर, हमारे गुरु मिस्टर राम बाबू सोनी जी, सब आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, तो उनका 2 दिन रहेगा। तो इसमें मैंने ऐसा सोचा है मेरे 2 दिन में कि एक दिन टोटली प्लान प्रेजेंटेशन, हाईटेक बोर्ड परिवार के बारे में, हाईटेक बोर्ड सिस्टम के बारे में, बाइनांस के बारे में और बाइंड के बारे में। फर्स्ट डे सोमवार को रहेगा। मंगलवार के दिन टोटल ट्रेड सेटिंग, मार्केट एनालिस्ट, इस तरह से ऐसे मेरा सेशन मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है। बाकी का कन्हैया जी का जैसा भी रहेगा, वो अगर अपने सेशन में मुझे भी इनवाइट करेंगे तो मैं तत्पर रहूंगा और सौभाग्यशाली रहूंगा कि मुझे वो मौका देंगे। और आशा करता हूँ कि
इस चीज को समझेंगे तो शुरुआत करते हैं। क्योंकि कल आप लोगों ने प्रेजेंट प्लान को सुना था। आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि हाईटेक बोर्ड क्यों करना है। मार्केट में ऐसे सवाल आते हैं कि बोर्ड से ही क्यों। फाइनेंस तो है, बहुत सारे एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो में बहुत सारी चीजें हुई है, तो मार्केट में हम हमेशा देख रहे हैं लोगों के सवाल आते हैं। तो हम उस पर बात करते हैं कि हाईटेक बोर्ड क्यों करना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि प्लान भी आज प्रेजेंट होगा और थोड़ी थोड़ी चीजें सब कुछ मिलेंगी। मैं चाहूंगा कि मुझे कंटिन्यू अगर सुनने की स्थिति आपकी हो या फिर पूरे 1 घंटे मुझे झेलने की क्षमता हो तो प्लीज आप बने रहें। और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो हाईटेक बोर्ड क्यों करना चाहिए, सबसे पहला सवाल आता है। क्योंकि अगर क्यों करना चाहिए तभी हम प्लान को समझ पाएंगे। हाईटेक बोर्ड यदि आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना है, वो भी स्पॉट वॉलेट में पूरी ईमानदारी के साथ लंबा चलने के लिए, क्योंकि इतिहास रहा है कि लोग स्पॉट से ही कंसिस्टली पैसा बनाए हैं। आज आप बिटकॉइन की स्थिति देख लीजिए, मंथली उसका रिकॉर्ड रहा है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि महीने का कितना आता है, या फिर हफ्ते का कितना आता है, डेली का कितना आता है, या फिर साल का कितना आता है, तो आप समझिए 0.04 से बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो उसकी लोवेस्ट प्राइस है 0.4 का मतलब लगभग मुझे लगता है 40 पैसे से। अगर हम 4 की बात करें तो लगभग 36 पैसे से 40 पैसे के बीच में स्टार्ट हुआ था, और 1,26,000 कुछ डॉलर में टॉप बना के आया हुआ है। अभी भी डाउनफॉल है। सो अगर हम उसका मंथली का एवरेज निकालें तो 750% प्लस। अभी तो 800% प्लस हो चुका है। मंथली एवरेज दिया है। दुनिया में कोई ऐसा एसेट्स या कोई इस तरह से कोई भी टेक्नोलॉजी या शेयर मार्केट या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ भी इतना नहीं दिया है। तो क्रिप्टो है, बाइनांस रहेगा। अब क्रिप्टो है इसलिए क्योंकि इंटरनेट आया, और इंटरनेट जब आया तो एक दिन में ही ऐसे नहीं आ गया। उसके पीछे एक सोच थी, एक कड़ी मेहनत थी। तो जाके हम लोग को आज, हम सभी ये 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग या जो भी है लोग साथ में एक साथ सुन सकते हैं। पावर है इंटरनेट की। अगर इंटरनेट नहीं होता तो कुछ भी संभव नहीं होता, हम वैसे ही रहते 20 एक साल पहले के जैसे। तो अगर इंटरनेट है तो क्रिप्टो रहेगा, क्रिप्टो है तो बाइनांस रहेगा, बाइनांस है तो हाईटेक बोट रहेगा। मतलब इसमें से कुछ भी, अगर बाइनांस भी अगर इधर उधर होता है तो हम क्रिप्टो के साथ दूसरे वे में आपका साथ देंगे। कहने का मतलब मेरा एक वर्ड है, तो हम सालों साल चलने के लिए आए हैं। 1 2 6 महीने साल भर नहीं, सालों साल। हाईटेक कोर्ट को पूरे 4 साल होने जा रहे हैं जनवरी में। अगर आप देखेंगे तो आपको इसका इशू डेट जिस दिन ये लॉन्च हुआ था तो आपको हाईटेक बोर्ड में ही दिखता है। और हाईटेक बोर्ड आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब यह है कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग 24 घंटे सातों दिन, दिन रात चलती है। इसकी वजह से हमें, जो हमारे पास 24 घंटे एक ट्रेडिंग करने का समय नहीं रहता, तो एक सस्ता सा, एक आसान सा, एक सरल सा हमें दे रहा हूँ, समझ रहे हैं, मिलता है। और यदि हम 24 घंटे हमारे पास है तो आप बोर्ड को तो भी लेना होगा। कारण ये कि 24 घंटे होने के लिए, होने के बाद भी आपको पैसे चाहिए। अगर पैसे भी है, 24 घंटे भी है, तो बोट आपके लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 24 घंटे के अलावा किसी के पास एक भी घंटा एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो उस 24 घंटे में सारे काम करने होते हैं। सोना भी होता है, जगना भी होता है, घूमना भी होता है, फिरना होता है, सारे काम होते हैं। तो हमारे पास शायद ट्रेडिंग के लिए आज हम 1 से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे देख सकते हैं, लेकिन अगले दिन नहीं देख पाएंगे मार्केट, क्योंकि पूरे दिन चलता है। इस वजह से एक छोटा सा, सस्ता सा, आसान सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। एआई बेस्ड है हाईटेक बोर्ड।
जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल होता है। ये दो तरह के फीचर्स प्रोवाइड करता है। यदि आपके पास उन लोगों को लेने की आवश्यकता है जिनके पास पैसे बहुत है, और उन लोगों को भी लेना चाहिए जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, दोनों तरह के लोगों के साथ। ये हो गई कि आपने बोट लिया, अपने पैसे बाइनांस पे रखें, बोट को लगा दीजिए, वो ट्रेडिंग करके आपको एक नौकर की तरह पैसा आपको देगा। दूसरा, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए एक टीम बना के, लोगों को सीख के, आप खुद को सीख के फिर लोगों को सिखा के एक बेहतर और मोटा पैसा बना के ट्रेडिंग कर सकते हैं। या जिनके पास दोनों चीजें हैं, नेटवर्क भी है, पैसे भी है, टाइम नहीं है, तो वो ये दोनों चीजें कर सकता है। तो आज हम, जैसे मैंने बताया कि मार्केट में बहुत सारे बतेरे प्लान चल रहे हैं, या फिर इस तरह से कह रहे हैं कि लोगों का एक कंसर्न आता है कि भाई वो कंपनी तो 10%, 20%, 30%, डेली का 1%, 2% देती है, हमें वहां पे ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो, 1 से 4, वो उनको बोलिए, वो मैं बोलता हूँ गाड़ी लगाने के लिए अंदर ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो हाँ हाँ, जाओ। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली हम लोग अभी सफर में थे तो होटल में थोड़ा सा ये था, तो इसके वजह से डिस्टरबेंस हुआ। तो हमें जो है उन सभी लोगों के लिए काम करना है, सपोर्ट करना है। हमारा एक विजन है, हर कंपनी का एक विजन होता है कि क्या हम कर सके बेहतर और लोगों से। तो हमारा एक विजन है कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे क्रिप्टो को लेके। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेटवर्किंग में फुल महारत हासिल है, बट टेक्नोलॉजी में वो बहुत पीछे हैं। तो उनका भी स्वागत है, उनको भी हम सिखा के एक बेहतर लेवल पे लेके जाएं, ताकि उनकी दोनों चीजें आसान हो। और इसके साथ साथ दुनिया में जो बहुत सारे प्लान्स आते हैं हमें भरमाने के लिए, क्योंकि 4 साल से हम चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो लोग बताते हैं कि यार ये तो मार्केट नीचे गया, हमारा कुछ नहीं आ रहा है। तो उसकी भी व्यवस्था है, अगर आप ट्रेनिंग में आते हैं तो वहां से भी आप रिकवर कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरा, फिक्स इनकम जो भी होता है, या कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आती है, फिर जिस तरह से आती है तो लोगों को भरमाती है, तो लोग यहाँ पे से निकल के अदर प्लान्स में जाते हैं, फिर वहां से मायूस होके वापस आते हैं, फिर यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हम सभी के बीच में। तो मैं चाहूंगा कि भाई कंसिस्टली एक जगह प्रॉपर तरीके से सीख के, समझ के, एजुकेट होके हम इस काम को शुरुआत कर सकें, तो प्रॉपर तरीके से एक पोजीशन बना लें। क्योंकि हमें एक बुल रन का इंतजार है, तो हम लंबा चल रहे हैं। 4 साल का एक पीरियड होता है क्रिप्टो की, एक कह सकते हैं कि एक उतार चढ़ाव का जो दायरा होता है, कि 2-3 साल मार्केट नीचे रहती है, और उसके बाद 1 साल 6 महीने में ही मार्केट पूरी दशा बदल देती है। और उसी पीरियड में हम सभी लोग बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। फिलहाल हमारा टारगेट है 2028, 2032, 2036 एंड 40 तक का। हम सभी आपके साथ, एक दूसरे के साथ सपोर्ट देते हुए बने रहते हैं, रहेंगे। इस बीच में जो भी चीज़ें बेहतर हो सकें उसके हिसाब से आपके साथ प्रॉपर तरीके से खड़े रहने की कोशिश करेंगे। सिस्टम हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस का मतलब है कि हम एक सॉफ्टवेयर आपको सर्विस के रूप में देते हैं। याद रहे कि हम किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। और दोस्तों, कोई भी कंपनी होती है, आपको समझना होगा कि वो क्यों बंद होती है, किस कारण से, क्या प्रॉब्लम्स आती है जिस वजह से बंद होती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, बहुत सारे का मतलब है कभी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन, या फिर कह सके कि कोई लेन देन का प्रॉब्लम, हैवी लोड, या जो भी चीजें होती है, कुछ ना कुछ रहता है। तो हमारा एक है, हम इस प्लान में सफल क्यों हैं। हम इस प्लान में इसलिए सफल हैं क्योंकि हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट खुद के हाईटेक बोर्ड सिस्टम में नहीं ले रहे हैं। हम किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट
हम किसी भी प्रकार का कंपनी के अकाउंट में, या कह सकते हैं कि जो कंपनी के सर्विस में नहीं ले सकते किसी भी प्रकार का फंड। हाँ, हम उतना ही लेंगे जो हमारा सॉफ्टवेयर के चार्जेस होंगे सर्विस के लिए। क्लियर? तो दो तरह के चार्जेस हम करते हैं, एक $70 और एक उसका जो भी ट्रेडिंग करेगा, हमारा सर्विस करेगा, जो भी बोट आपके अकाउंट पे बाई सेल का काम करेगा, उस पे जो भी प्रॉफिट आएगा 75-25 का रेशियो रहेगा। यानी $100 आपके मूलधन पे अगर प्रॉफिट सॉफ्टवेयर करके दे रहा है, हाईटेक बोट करके दे रहा है, जिसमें से 75 आपका, 25 हमारा। लेकिन ये 75-25 कैसे बटेगा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि 100% फंड आपका बाइनांस पे जाता है प्रॉफिट के साथ। उसका 25% जो लेना देना होता है वो हमें एडवांस में हमारे बोट में, हमारे सॉफ्टवेयर में रखना होता है। यानी लाइबिलिटी फ्री रहता है हमारा प्रोग्राम। कि मीन्स आपका जो भी पैसा रखना है, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आप अपने बाइनांस में रखोगे। और हम उस पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे। हम आपके सिक्योरिटी के बारे में बता दें कि बाइनांस हमारे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए एपीआई की जरूरत होती है। तो एपीआई में हम एक ही ऑप्शन, स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग का, बाई सेल का जो ऑप्शन है, उसी को हम परमिशन देते हैं अपने पर्सनल अकाउंट से, और उसी पे हमारा बोट हमेशा काम करता है। तो हम इससे ये आभास लगा सकते हैं, किसी किसी का सवाल रहता है नए लीडर से या फिर जो भी है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो बोलते हैं बाइनांस से हमारा सॉफ्टवेयर पैसा तो नहीं निकाल लेगा। तो आप निश्चिंत रहे, उनको बोल सकते हैं दिखा के बाइन एपीआई में। तो ये सारी चीजों को समझना है। दूसरा, अब बात आती है कि $70 हम लेते हैं, तो लगभग 80% का डिस्ट्रीब्यूशन हम उस सर्विस चार्ज में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे बात आती है कि $70 हम लेते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई दो डायरेक्ट करता है, पहले कंडीशन ये थी आप R2 बनते हो तो लाइफ टाइम फ्री बोट रहता है। वो कंडीशन आज भी है, लेकिन कंपनी की नीति और नियति इतनी साफ है कि उन्होंने आज तक किसी से रिन्यूअल चार्ज नहीं किया है। आप सोचो कि अभी सोनी जी की लगभग 5,000 टीम है, 5,000 से ज्यादा, सॉरी, 7,000 प्लस की टीम है कंपनी में है। और वो अगर $70 से डबल हर साल रिन्यूअल करते, जो कि 4 साल होने वाला है, उसमें से कुछ जो भी है छोटे छोटे, पहले जो कुछ आए फिर बाद में कुछ आए, टोटल करके इस बार अगर रिन्यूअल होगा, तो 70 इंटू आप 7,000 करेंगे तो कितना फंड कंपनी के पास जाता है, वो सबके पास रिटर्न आता है, बार बार आता है। तो ऐसा हम ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं। 15 की डायरेक्ट टू सॉरी R2 करने के बाद ये फ्री होता है, जो हमें आज से, हमें शुरू से ही मिला है। फिर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई कि दो डायरेक्ट आप कर देते हो, तो कंपनी का सिस्टम आपके साथ लाइफ टाइम वर्क करेगा। अब लेकिन फिर भी किसी का दो डायरेक्ट नहीं है, तो भी उसका सिस्टम उसके साथ है। हाँ, ट्रेडिंग में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। सो नेटवर्किंग आप कंटिन्यूस कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है? तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अभी भी लोग एडमिट कर रहे हैं, तो कन्हैया जी आप थोड़ा सा उनको कंटिन्यू एडमिट करते रहिए। मुझे लगता है 100 लोग हो चुके हैं, इसलिए एडमिट हाँ, नहीं कर 100 हो पाऊंगा। गया सर, हाउसफुल हो गया इसलिए वो। ओके 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 सर, ओके ओके, थैंक यू सर। 100 लोगों का एक बार फिर से, क्योंकि बहुत लोग पीछे से आए हैं, तो सभी का स्वागत है। चलते हैं सर प्लान प्रेजेंटेशन में। मैं एक से दो नाम लूंगा, अगर वो रहेंगे तो हैंडएज करेंगे, नहीं तो हम प्लान प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो इस बीच में शायद ढूंढने में समस्या आ सकती है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो यदि चौबे जी हैं या फिर अर्जुन पटेल जी हैं, हम इन दो लोगों से चाहूंगा कि अगर आप अवेलेबल हैं तो हैंडएज करें। किसी का हैंडएज हुआ है? अर्जुन पटेल जी, चौबे जी सर। चौबे जी, हम आपको सुनना चाहेंगे सर, काफी टाइम हो गया है। माफी चाहते हैं सर, मोस्ट वेलकम है सर, आप प्लान को प्रेजेंट करिए सर।
और हम सभी के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम है सर। नरेंद्र चौधरी थैंक जी। यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सिस्टम के अनुसार जो भी चीजें चल रही हैं हम सभी के भले के लिए चल रही है सर। इसके लिए मैं अरुण सर का और सारी इंटायर टीम का, सारी कोर टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई साहब गिरीश महरिश सर ने आज सिल्वर रैंक को अचीव किया है। मैं तहे दिल से इनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और साथियों, इसी तरीके से ये परिवार का कारवा लगातार चलता रहेगा। और मुझे एक जिम्मेवारी, आज सौभाग्य का दिन है कि मेरे गुरु जिनके माध्यम से मैंने सारी चीज़ों को सीखा, अरुण सर, अमर यादव सर और राम बाबू सोनी सर, और कहीं ना कहीं कन्हैया सर से भी सीख ही रहे हैं सर। क्योंकि अगर ये हमारे सीनियर हैं तो इनसे भी कुछ ना कुछ सीखा ही जा रहा है। और बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझा जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को सीखने समझने से पहले आपके लिए एक चीज़ जरूरी है कि आप जिस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं उस पर आपको बिलीव कितना है। इतना ही कहूंगा सर कि ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आपने एक बार सीख लिया तो लाइफ टाइम आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। हाईटेक बोर्ड हमें 2 पार्ट देता है सर, और वो 2 पार्ट में पहला पार्ट मुझे बताने के लिए इनवाइट किया गया है कि प्लान को प्रेजेंट करूं मैं, तो थोड़ा सा समय दें सर प्लीज़ मुझे। और मैं अपनी शेयरिंग के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं सर। कोई साथी मुझे जरूर बताएंगे सर कि स्क्रीन शेयर हो रही है सर मेरी। जी यस सर, सर, हो हो रही। रही है। एक सेकेंड सर, थोड़ा सा। एक्चुअली मैं तैयार नहीं था, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे अर्जुन सर को देनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं सर, आज मेरे गुरु ने अगर मुझे सुनने के लिए इनवाइट किया है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है वो आप लोगों के सामने बेस्ट से बेस्ट तरीके से रखा जाए। और साथियों, इसी के साथ मैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन को आप लोगों के सामने में लेके आ रहा हूँ। प्लान प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें सर, तो हाईटेक बोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ही इनबिल्ड आपका प्लान है। और इनबिल्ड होने की वजह से आप कभी भी किसी व्यक्ति को डिजिटल फॉर्म में भी या पेपर फॉर्म में भी, जहां पे भी आप बैठे, अगर किसी व्यक्ति को प्लान नहीं भी आता तो देख देख करके भी आप उसको डिफाइन करके बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। किसी साथी ने आप उसको दिखा सकते हैं। और ये जैसे ही आपके सामने में हाईटेक बोर्ड खुल ओपन होता है सर, जस्ट लाइक ऊपर में दिया हुआ है मेंबर सेंटर, मेंबर सेंटर को जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके सामने में ये पैराग्राफ खुल जाता है। फर्स्ट हमारा रैंक है सर स्टार्टर का। और जैसे ही आप किसी अपने दिए हुए साथी के द्वारा रेफरल प्राप्त करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्ले स्टोर के ऊपर में हमारा हाईटेक बोर्ड अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई साथी ये चाहता है कि मैं बिना रेफरल लिए अगर मैं उसको बना लूं तो वो असंभव है सर। जो भी ज्वाइंट मेंबर हैं उन साथियों के द्वारा ही आपको किसी न किसी साथी से रेफरल लेना होगा, और रेफरल लेके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी चीजें नहीं है, आपको एक मेल आईडी देना होता है, अपना नाम देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, कंट्री नेम सेलेक्ट करना होता है, 2 पासवर्ड आपको बनाने होते हैं कॉमन से। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनी की तरफ से एक मेल आईडी पे आपके ओटीपी आती है, उस ओटीपी को आप सबमिट करते ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही सर जैसे ही आप $70 से डिपॉजिट एसेट में जाते हैं, एसेट में जाते हैं और यहाँ पे आपके सामने में एक डिपॉजिट का ऑप्शन खुल जाता है सर। ये जो डिपॉजिट आपको दिख रहा है, इस डिपॉजिट को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने में आपका डिपॉजिट एड्रेस आ जाता है। कंपनी कभी भी आपसे ये नहीं चाहती है कि आप कंपनी को फंड दे। कंपनी का फंडामेंटल या सिस्टम का फंडामेंटल सिर्फ ये है कि आपका ये एड्रेस यहाँ से कॉपी हो जाता है सर, और इस एड्रेस पे आप कहीं से भी 70 USDT ट्रांसफर करें। ये BIP20 का एड्रेस होता है सर। कोशिश ये करिए, ट्रस्ट वॉलेट या किसी से भी ट्रांसफर करते हैं तो हमारा जो ये BIP20 के ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, BIP20 के एड्रेस में आप जैसे ही ट्रांसफर करते हैं वो फंड आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और अवेलेबल होने के बाद आपको करना कुछ नहीं होता है। अब आप देख पा रहे होंगे ये एक एक्टिव बटन दिखाई दे रही है। इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका बोट एक्टिवेशन हो जाता है, और आप पहला रैंक अचीव कर लेते हैं सर। पहला रैंक आप अचीव कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सर स्टार्टर। स्टार्टर होने के साथ ही आपके पास में 3 प्रकार की इनकम आनी शुरू हो जाती है सर। पहली इनकम को हम कहते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग इनकम। डायरेक्ट ज्वाइनिंग इनकम मतलब
आप अगर किसी भी साथी को रेफरल भेजते हैं तो वो व्यक्ति जैसे ही अपने बोट को एक्टिवेशन कराते हैं उनसे $8 का रिवार्ड आपको मिल जाता है सर, जिसको हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग इनकम बोलते हैं। और उसके बाद अगर वो साथी अपना ट्रेड लगाता है और उसके ट्रेड से जितनी भी प्रॉफिट निकलती है उसका 25% डिस्ट्रीब्यूट होके सिस्टम को जाता है। उस डिस्ट्रीब्यूशंस में से रिवार्ड के बेस में आपको दूसरी इनकम मिलती है सर, ट्रेडिंग इनकम, जिसको 3.5% के बेस में आपको रिटर्न बैक मिलती है। और तीसरी इनकम होती है सर सपोर्ट इनकम। सपोर्ट इनकम क्या होती है, जैसे मैं नरेंद्र चौबे किसी एक साथी को, अर्जुन पटेल सर को मैंने रेफरल भेजा, और रेफरल भेजने के साथ अर्जुन सर ने क्या किया कि अपनी टीम को बिल्डअप करने के लिए अर्जुन सर ने किसी प्रभाकर सर को उन्होंने रेफरल भेजा। और प्रभाकर सर जैसे ही ज्वाइन होते हैं तो $8 अर्जुन सर को मिलेगा, लेकिन उस $8 का 10% मुझे भी मिलेगा। ये होती है सपोर्ट इनकम। इस प्रकार से सर आप ये तीन इनकम को आप यहाँ से प्राप्त करते हैं। और जैसे ही आप इसके नेक्स्ट फॉर लेवल की तरफ चलते हैं तो वहां पे कंपनी ने आपके लिए या सिस्टम ने आपके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया रखा हुआ सर कि आपके डायरेक्ट में 2 लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। आपके डायरेक्ट में एक सेकेंड सर, आपके डायरेक्ट में 2 लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए सर। और टोटल टीम की जो साइज होनी चाहिए वो 15 लोगों की होनी चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप यहाँ से R2 रैंक अचीव कर लेते हैं सर। और जैसे ही आप R2 रैंक को अचीव करते हैं उसके साथ आपको किस प्रकार का रिवार्ड और बेनिफिट्स मिलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही आपकी 15 लोगों की टीम हो गई, आप R2 रैंक को अचीव कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी को भी रेफरल मिलते हैं तो जो आपको पहले $8 का रिवार्ड मिल रहा था वो आपको यहाँ पे $12 का रिवार्ड मिलता है। और उसी के साथ जो आपको आपकी डायरेक्ट की टीम से 3.5% का ट्रेडिंग का प्रॉफिट मिल रहा था वो बढ़ के 5% हो जाता है। और सपोर्ट इनकम एज इट इज होती है सर। लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपका वेलकम करती है सर, उसे कहते हैं हम सर ग्लोबल रॉयल्टी। ग्लोबल रॉयल्टी क्या है सर, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। आज दिन तक जितनी भी नेटवर्क या प्रमोशनल प्रोग्राम के अंदर में जितनी भी कंपनियां या सिस्टम वर्क कर रहा है, शायद ही कोई ऐसी होगी जिसमें मात्र 15 लोगों की ज्वाइनिंग करने से आपको ग्लोबल रॉयल्टी रॉयल्टी का रिवार्ड मिल जाता है। ग्लोबल रॉयल्टी क्या है सर, ये ग्लोबल रॉयल्टी 2 प्रकार से मिलती है और ये रात के 12 बजे आपके सिस्टम के द्वारा आपके अकाउंट में जो वॉलेट बना हुआ हाईटेक बोर्ड का उसमें ट्रांसफर होती है। ग्लोबल रॉयल्टी सर, एक जो ग्लोबल रॉयल्टी है जो $3 निकाला जाता है वो ज्वाइनिंग से निकाला जाता है। और रात के 12 बजे क्यों डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि इंट्राडे में सुबह से लेकर शाम तक, रात के 12 बजे तक 24 घंटे के अंदर में जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है उन ज्वाइनिंगों को प्लस किया जाता है। बाय द वे मान लीजिए कि एक दिन के अंदर में 100 ज्वाइनिंग निकली तो 100 ज्वाइनिंग से $3 निकाला गया, मतलब $300 निकाले गए। और वो $300 को रात के 12 बजे जितने भी पूरे सिस्टम के अंदर में R2 साथी हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और सबसे ताजुब की बात यह है सर कि ये ज्वाइनिंग चाहे डबल डायमंड के द्वारा हो, चाहे डायमंड के द्वारा हो, चाहे R4 के द्वारा हो, चाहे आपकी टीम से हो, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। और यहीं से ये ज्वाइनिंग निकाल करके देती है कि हाईटेक बोर्ड एक परिवार है। और सेम जो सेकंड जो आपको रॉयल्टी मिलती है सर वो होती है ट्रेडिंग रॉयल्टी। ट्रेडिंग रॉयल्टी क्या होती है इसको भी समझने की जरूरत है सर। पूरे इंट्राडे के अंदर में जितनी भी प्रॉफिट पूरे हाईटेक बोर्ड से निकलता है उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसका 1.5% निकाल करके टोटल के टोटल R2 के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक ऐसी अर्निंग आप मात्र 15 लोगों से शुरुआत कर देते हैं जो रोज के रोज इंट्राडे के बेस में आपको प्रॉफिट के बेस में मिलता जाता है सर। और इसी क्राइटेरिया को जैसे ही आप आगे फॉलो अप करते हैं सर, यहां से शुरू होता है टीम वर्क। आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं कंपनी ने, पूरे सिस्टम ने एक ऐसा बेस बनाया है जिससे आप अपनी टीम को छोड़ करके अकेले नहीं भाग सकते हैं। यहाँ पे लोगों के सहयोग और सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए थर्ड रैंक को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है, और थर्ड रैंक का नाम है सर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के लिए हमको क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना होता है जो कंपनी ने हमें दिया है सर। हमारे डायरेक्ट में अभी तक कितने लोग थे सर R2 बनने के लिए? 2 डायरेक्ट। अब आपको क्या करना है सर, अपने डायरेक्ट में 4 डायरेक्ट करना है। 2 पहले और 2 अभी के, दोनों लोगों को मिला करके आपके 4 डायरेक्ट हो गए सर। लेकिन यहां से शुरू होता है सर, आपके दोनों लेग्स के अंदर में 2 R2 का होना अनिवार्य है। और टोटल टीम की साइज 80 लोगों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप ब्रॉन्ज अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर इन तीनों चीजों को आप फुलफिल कर लेते हैं तो ब्रॉन्ज लेवल को अचीव करते हैं। उसके बाद सिस्टम से रिवार्ड क्या मिलता है सर,
अब अगर आप किसी को रेफरल देते हैं तो $16 का रिवार्ड मिलेगा। और जो आपकी टीम डायरेक्ट में लगी हुई है, जिनसे आपको 3.5% मिल रहा था जब आप R1 थे, और जब आप R2 बने तो 5% मिलने लगा, अब उन्हीं साथियों से आपको क्या मिल रहा है सर? 6.5%। लेकिन यहां से एक डिफरेंशिएशन और शुरू हो जाता है सर, R2 रैंक से ही। अगर आपके नीचे जितने भी साथी हैं R1, उनको 3.5% मिल रहा है, आप R2 में आ गए हैं तो ये ट्रेडिंग कमीशन का भी डिफरेंशिएशन 1.5% मिलता है। अब अगर आप R3 में आ गए हैं और कोई व्यक्ति R1 है, R1 से जो प्रॉफिट निकल रहा है उसका भी ये 3% के डिफरेंशिएशन में आपको ब्रॉन्ज पहुंचने से मिलना शुरू हो जाता है। और सपोर्ट इनकम एज इट इज होती है सर। ग्लोबल रॉयल्टीज की अगर हम बात करें तो एज इट इज बढ़ती है। जो R2 को बढ़ रही थी वही R3 को मिलती है। $3 प्रत्येक ज्वाइनिंग से निकाला जाता है और 1.5% टोटल ट्रेडिंग कमीशन से निकाला जाता है, और रात के 12 बजे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सर। इस तरीके से इन सारे रैंक, इस रैंक को अचीव करने के बाद सर, इसके बाद नेक्स्ट फॉर रैंक आता है सर R4। R4 जिसे हम कहते हैं सर सिल्वर। इस क्राइटेरिया को या इस रैंक को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है, आइए इसको भी थोड़ा देखते हैं सर। हमें अभी तक ब्रॉन्ज बनने के लिए अपने डायरेक्ट में 4 लोगों को ज्वाइनिंग की सर। 2 और फ्रेश ज्वाइनिंग आप कर देते हैं, 6 डायरेक्ट करते ही 6 डायरेक्ट हो जाते हैं। और आपकी टोटल टीम की जो साइज होती है सर, वो 250 लोगों की होती है। और आपके जो दो अलग अलग रैंक, 2 अलग अलग लैग्स के अंदर में जो आपने R2 बनाए थे, उन्हीं लोगों को आप R3 कर देते हैं और टोटल टीम की साइज 250 लोगों की कर देते हैं। और तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते ही आप सिल्वर बन जाते हैं। जो आज गिरीश महरीश सर ने इस चीज को अचीव किया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पूरी इंटायर टीम को लेते हुए इसको अचीव किया सर। तो सर के लिए एक बार फिर मैं कहूंगा कि आप लोग दिल से बधाइयां जरूर दें सर। अब जब गिरीश सर सिल्वर बन गए हैं सर, तो उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? गिरीश सर क्या सिल्वर बनते ही, अगर कल गिरीश सर किसी भी व्यक्ति को रेफरल भेजते हैं, अपनी पर्सनल रेफरल भेजते हैं, उस व्यक्ति के ज्वाइन होते ही गिरीश सर को $20 का रिवार्ड मिलेगा। और जो उनकी इंटायर टीम लगी हुई है, जो उनके डायरेक्ट में लगे हुए हैं, जिनसे 3.5, 5 और 6.5 लेते हुए आते, आज के डेट से अगर वो डायरेक्ट उनका प्रॉफिट निकलता है तो 8% का प्रॉफिट मिलेगा। और जितने भी लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अनुसार से 1.5% का डिफरेंशिएशन भी उनको मिलेगा। सपोर्ट इनकम एज इट इज है सर। ग्लोबल रॉयल्टी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है सर। वो क्या आता है कि यहाँ पर टोटल की टोटल ज्वाइनिंग से $3 तो निकाला जाता है, लेकिन ट्रेडिंग कमीशन से 1% निकाला जाता है, क्योंकि आपकी यहाँ पे टीम बढ़ करके 250 लोगों की हो जाती है और सिल्वर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कुल मिला जुला के 1%, 0.5 का कमी जरूर होता है, लेकिन आप देखेंगे तो बेस ऑफ वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर मैं इस रैंक की बात करूं सर, तो इस रैंक पे जो भी व्यक्ति आ जाता है और बेहतर तरीके से अगर वर्क कर रहा हो, तो 40 से 45 हजार रुपए के समथिंग में उनकी पर मंथ की इनकम हो जाती है। और इस तरीके से जैसे ही आप नेक्स्ट फॉर रैंक को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने एम को फिक्स करते हैं सर, वो रैंक होता है गोल्ड। जहां से आपकी जो क्या बोलते हैं एलोइस कलर है, वो पूरी दुनिया के अंदर में या पूरे सिस्टम के अंदर में फैल जाता है, और कहीं ना कहीं उसका एक बेहतर सुनहरा कलर आपको डायमंड की तरफ लेके जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है सर। तो आइए सुनते हैं गोल्ड के लिए हमें क्या करना होता है। R5 रैंक है सर, जिसको हम कहते हैं गोल्ड। गोल्ड बनने के लिए आपको, अभी तक आपके डायरेक्ट में सिल्वर बनने के लिए 6 थे सर, यहाँ पे 2 और लोगों को, साथियों को आप बढ़ा देते हैं तो 8 डायरेक्ट हो जाते हैं। और 2 अलग अलग लैक्स के अंदर में आपको क्या करने होते हैं सर? 2 अलग अलग लैक्स के अंदर में सिल्वर बनाने होते हैं। और आपकी टोटल टीम की साइज है सर 700। जैसे ही आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, आप गोल्ड बन जाते हैं। और गोल्ड बनने के बाद आपको रिवार्ड क्या मिलता है कंपनी से? अब अगर किसी को आप डायरेक्ट रेफरल भेजते हैं सर, तो $24 का रिवार्ड। किसी भी एक पर्सन को आपने रेफर भेजा, $24 का रिवार्ड मिलेगा। और डिफरेंशिएशन देखिए सर, अगर आपने एक व्यक्ति को $8 से ज्वाइनिंग कराया, रेफरल भेजा, $24 का रिवार्ड मिल गया। उस व्यक्ति ने किसी अनदर व्यक्ति को ज्वाइन कराया तो $8 तो उनको मिलेंगे, लेकिन उस 24 में से 8 माइनस करने के बाद जितने डॉलर बचते हैं, सपोर्ट या रिवार्ड के बेस में आपको मिलते हैं, क्योंकि आपने नया काम शुरुआत किया। वहीं पे अगर आप आके देखते हैं सर, तो ट्रेडिंग कमीशन जो 8% था, वो बढ़ के 9.5% हो जाता है। सपोर्ट इनकम एज इट इज चलती रहती है सर। ग्लोबल रॉयल्टी जो आपको सिल्वर में मिल रही थी, एज इट इज आपको गोल्ड में मिलती है, लेकिन डिफरेंशिएशन ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ और कम हो जाती है। गोल्ड अगर आज सिस्टम के अंदर में बोला जाए तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 या 7 या 10 लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड होंगे, क्योंकि मैं उस रैंक पे नहीं हूँ सर, इसलिए मुझे ये पता नहीं है। तो इसके लिए मैं एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं दे पा रहा हूँ। और उससे आगे आप बढ़ते हैं सर, तो हर दिल की एक तमन्ना होती है कि हमें डायमंड जरूर बनना है। और आज अगर आप सिस्टम के अंदर में पलट करके देखिएगा, तो मात्र 2 डायमंड
जो दोनों ही गुरु यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक टेक्निकल गुरु और एक नेटवर्क गुरु। टेक्निकल गुरु कहते हैं सर हम अमर यादव सर को, और नेटवर्क गुरु कहते हैं हम कन्हैया लाल लावंसी सर को। दोनों ही साथियों के पास में, दोनों ही लीडर्स के पास में, दोनों ही गुरुओं के पास में इतना ज्ञान है, उनके पिटारे में इतनी चीजें हैं कि जितनी ज्यादा आप खोलते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो आइए साथियों सुनते हैं कि डायमंड किस तरीके से बना जाता है। डायमंड बनने के लिए आपको करना क्या होता है सर, आपके डायरेक्ट रेफरल से 10 लोगों की, और आपके जो दो अलग अलग लैग्स है या जितनी भी लैग्स आपने बनाई है उसमें किसी भी दो लैग्स के अंदर में 2 गोल्ड का होना अनिवार्य है और 1500 लोगों की टीम होना अनिवार्य है। इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर देते हैं, हम डायमंड बन जाते हैं। और डायमंड बनने के साथ ही सर $28 का, अगर मतलब आप किसी को रेफरल भेजते हैं तो $28 का रिवार्ड इंस्टेंटली मिलता है। जैसे ही वो व्यक्ति ज्वाइन होता है उसका $28 का रिवार्ड आपको मिल जाता है। और उस व्यक्ति के ट्रेडिंग जितना भी प्रॉफिट निकलता है, आपके डायरेक्ट के जितने भी साथी हैं उनसे 11% का अब आपको रिवार्ड मिलने लगता है सर। सपोर्ट इनकम एज इट इज है। ग्लोबल रॉयल्टी भी जो गोल्ड को मिलती है वही डायमंड को मिलती है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि अगर $300 की रॉयल्टी निकली ज्वाइनिंग से, तो 2 लोग हैं, दोनों लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 150-150। अगर 600 निकली तो 300-300। इस प्रकार से ये चीजें बढ़ती चली जाती है। और ट्रेडिंग कमीशन की बात ही तो छोड़ ही दीजिए सर। इस तरीके से अभी तक जो हमारा डायमंड लेवल बनने का जो हर किसी का वो होता है, इरादे होती है, ख्वाहिशें होती है, इच्छाएं होती है कि लोग मुझे डायमंड कहें, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मैंने आपको बताया। इसके बाद का जो आज के डेट में हमारे हाईटेक बोर्ड का सबसे टॉपेस्ट रैंक है डबल डायमंड, उस रैंक को अचीव करने वाले माननीय श्री गुरु हमारे राम बाबू सोनी सर इस मीटिंग में उपस्थित हैं। मैं ये चाहूंगा कि सबसे लास्ट रैंक होने की वजह से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां पर भी आप हैं डिजिटल बेस में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर। इस रैंक को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है, आइए इसको भी सुनते हैं सर। डबल डायमंड के रैंक को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है सर, अपने डायरेक्ट में 12 लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग करनी होती है सर। सर मेरी आवाज आ रही है ना अरे सर? सर क्लियर आ रही है, जबरदस्त आवाज है आपकी, क्लियर आ रही है सर, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। कोई रिप्लाई नहीं मिला तो इसलिए मैं सोच रहा था सर। कोई बात नहीं सर। डबल डायमंड बनने के लिए सर आपके डायरेक्ट में 12 लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए जो आपके रेफरल से है। और आपके दो अलग अलग लैक्स में 2 डायमंड, अगर राम बाबू सोनी सर आज के डेट में डबल डायमंड है तो उनके दो अलग अलग लैक्स में एक सर अमर सर और एक सर कन्हैया लावंसी सर हैं सर, 2 डायमंड है। और टोटल टीम की अगर बात की जाए सर तो 5,000 लोगों की होनी चाहिए। इस तरीके से आप डबल डायमंड के इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं सर, आइए इसको देखते हैं। जैसे ही आप डबल डायमंड बन जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को रेफरल भेजते हैं सर, तो रेफरल से $32 का रिवार्ड आपको इंस्टेंटली मिलता है। और आपकी जो टीम R1 से आपने तैयार की थी, अगर वो लोग R1 R2 R3 R4 किसी भी रैंक में हैं, डायरेक्ट में अपना वर्क कर रहे हैं, तो उनके पूरे प्रॉफिट का 12.5% रिवार्ड के बेस में आपको मिलता है सर। सपोर्ट इनकम एसटीज है सर। ग्लोबल रियल्टी के आप अकेले ही मालिकाना हक आपके पास में है, क्योंकि राम बाबू सोनी सर आज के डेट में अकेले व्यक्ति हैं जो डबल डायमंड है। और उसमें होता क्या सर, अगर $300 निकाला गया तो 300 का $300 अकेले राम बाबू सोनी सर को जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं है, अकेले के इकलौते व्यक्ति हैं। जितना भी ट्रेडिंग प्रॉफिट निकलता है उसका 1% निकाला जाएगा सर, और वो भी टोटल का टोटल राम बाबू सोनी सर को जाएगा सर। इस तरीके से हमारा ये 7 लेवल का प्लान यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन फ्यूचर में आने वाले हमारे पास में कंपनी ने, सिस्टम ने दो रैंक को और बना करके रखा है सर। एक है ब्लैक डायमंड, जिसका क्राइटेरिया फुल फाइनल मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ब्लैक डायमंड और ब्लैक डायमंड के बाद सर जो 9वां रैंक है वो हमारा होगा सर मिस्टर हाईटेक। और इसके बाद से इस पैनल पे बहुत सारी ऐसी चीजें चेंजेस होंगी जिससे आप यहाँ रैंक तक पहुंचते पहुंचते लाखों करोड़ों में खेलना शुरू कर देंगे सर। तो इसी के साथ सर मैं जो भी प्लान प्रेजेंटेशन किया, अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई होगी तो मैं अपने गुरुजनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस कमी को मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उसको भी सुधार करके और बेस्ट से बेस्ट करना चाहूंगा सर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। और अमर यादव सर, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं, आप मेरे गुरु हैं सर। प्लीज मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्टेज सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? क्लियर सर, सुन रहे हैं, शानदार आवाज है सर, प्रॉपर आ रही है।
सर मैंने आपका वेलकम किया है सर, प्लीज मेरा प्लान हाँ, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है सर। थैंक यू सर। देखो यही चीज मैं चाह रहा था कि मैं ये सोचा था, जैसे आपका 7वां रैंक चल रहा था तो मैंने आपको अनम्यूट करना था, क्योंकि उसके पहले ही आप समझ गए कि मेरा टाइम मतलब समझ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर चौबे जी आपका। और आपने थैंक यू बहुत ही सर। शानदार शॉर्ट टाइम पे जबरदस्त प्लान को प्रेजेंट किया है। और दोस्तों, हम सभी के साथ हमारे गुरु राम बाबू सोनी सर, जो कि आपको फ्राइडे और सैटरडे इसी तरह से समय देने वाले हैं। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या रहने वाला है। तो मैं मेरी तरफ, जैसे अभी सर ने बताया कि R7 के रैंक पे 12 लोग होने चाहिए। आप रैंक वाइज टाइम टू टाइम 12 लोग कर सकते हैं, या फिर आप 12 डायरेक्ट वन डे वन से कर सकते हैं, और वो हमेशा काउंट होगा। उस R7 रैंक पहुंचने तक का आपका कोई भी डायरेक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल रहेगा। तो मैं सभी से चाहूंगा, जो भी नए लीडर्स आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट में इन्वेस्टर्स को इनडायरेक्टली टीम बिल्ड करने के लिए नेटवर्कर को सेट करते जाए। एक दो रैंक R7 तक पहुंचने के लिए तो अलग लेग मेंटेन करना होता है, बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। टीम साइज जो होती है, 3 क्राइटेरिया है। प्लान के माध्यम से हमें सभी ने सीखा समझा। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम 12 एक ही दिन में कर लें, पता नहीं वहां तक वो मान्य होगी कि नहीं। तो बिल्कुल मान्य होगी। जो नए लोग हैं खास करके, उनको मैं बताना चाहूंगा। दूसरा, हम सभी ने ये प्रण लिया है कि बहुत जल्द हम अपने ग्रेट गुरु अपलाइन मिस्टर राम बाबू सोनी जी को ब्लैक डायमंड बनाने का बीड़ा उठा रखा है, और हम सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। पूरी टीम, पूरा हाईटेक बोर्ड परिवार, सोनी जी, सॉरी, कन्हैया जी और हम, इसको लेके कि भी जब तक वो ब्लैक डायमंड नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। और जाहिर सी बात है सर, प्लान इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आप अपलाइन के बारे में सोचते हो, आपका रैंक खुद ब खुद बदल जाता है। और उसको बदलने के लिए हमारे डायरेक्ट के लोगों को बारे में सोचना होगा मुझे। तो हमारे 2 डायरेक्ट जो भी है, आप सभी लोग जानते हैं। एक मेरी, कह सकते हैं कि जीवन साथी, उनको मैं डायमंड बनाऊंगा। और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर जितेंद्र पाटिल जी को डायमंड बनाऊंगा। तो मैं खुद ब खुद डबल डायमंड बनूंगा। तो मैं दोनों चीज लेके चल रहा हूँ। और सोनी जी क्यों फील्ड में है? क्योंकि कन्हैया जी को डबल डायमंड बनाना है। उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, हमें भी प्रेशर, या फिर हमें भी डांटते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। और उन्हीं की वजह से आज मैं डायमंड बना हूँ। और कह सकते हो कि उनकी बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है हमारे पूरे हाईटेक बोर्ड जर्नी में। सो हम प्रयासरत हैं कि बहुत जल्द सर को ब्लैक डायमंड बनाएं, और हम 2 लोगों को डायमंड अपने नीचे बनाएं। खुद ब खुद हमारा कारवा कंप्लीट हो रहा है। हम इसलिए ये बातें बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास आज ही एक संदेश आया था कि हम R2 पे हैं, और R3 हमारे नीचे, हम नहीं हो पा रहे हैं, हमारी इनकम नहीं आ रही। हमारे 2-3 R2 हैं एक ही लेग में। तो हमें R3 असिस्ट की टीम हो चुकी है, क्यों नहीं बनाया जा रहा है? या फिर ऐसा कंपनी में चेंजेस लाओ। भाई हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं, हमारा प्रयास है कि हम 2 लोगों को कम से कम सिखा सके। आप 2 लोगों को नहीं सिखा पा रहे हो तो एक ही लोगों को और सिखा रहा हो, तो वो भी अगर डबल डायमंड बनेगा आप ही के नीचे, एक ही लेग से आपको सपोर्ट इनकम तो आएगी। बाकी इनकम नहीं आ रही तो इसके लिए वो उनको समझ अभी नहीं आएगा टाइम टू टाइम। दूसरी सबसे बड़ी एक एक वार्निंग है, मुझे ऐसा लगता है कंपनी को स्टिक होना पड़ेगा, और इसी के लिए ये सारी चीजें हुई है कि R3 के रैंक के ऊपर जो भी लोग हैं, अगर किसी सिस्टम में गतिविधि अलग तरीके से करते हुए पाए गए तो समस्या खड़ी हो सकती है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ R3 के ऊपर। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हर वो R3 की जिम्मेदारी है कि अपने R2 R1 रैंक के लेवल के लोगों को यदि वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हाईटेक बोर्ड बदनाम हो किसी प्रकार से। और इन सभी चीजों के लिए क्यों छोड़ के जाना आपकी पर्सनली इच्छा है, लेकिन
आप किसी प्रकार के, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे डाउन में, और अपलाइन भी रहे हैं हमारे, वो भी इस चीजों का इसका जो है खामियाजा भुगत चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने R2 को बेहतर गाइड करें, बेहतर चीजों को सिखाएं, समझाएं, और वो किसी भी मतलब माहौल में रहे कि कम से कम वो इस मार्केट की स्थिति परिस्थिति को जान सके। आप 10 20 25 50 लाख रुपए यहाँ से हाईटेक बोर्ड करते हुए किसी का डुबवा सकते हैं, और फिर यहाँ पे मार्केट को नहीं समझ पाते हैं, फिर वो आप आके रोना रोते हैं, तो ये गलत चीज है। हमें आपको सीखना होगा, समझना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसे लुटेरों को आप फंड दे रहे हैं फिर इस चीज सभी चीजों की, तो ये गलत है। सीखो, समझो, देर आओ दुरुस्त आओ, बट तरीके से आओ। ये हमारी सभी से रिक्वेस्ट है, और वार्निंग भी आप इसको समझ सकते हैं। या फिर कुछ लोग शायद मीटिंग में हो, समझ पा रहे हो, या जिन्होंने ऐसी चीजों को की हो। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे आज के 2 सितारे। पहले जल्दी, क्योंकि 9:30 बजे एग्जैक्ट मीटिंग क्लोज होगी, तो मुझे लगता है कि अभी 6 मिनट बाकी है। 3 3 मिनट आप सभी का लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली कन्हैया सर आप क्लोज मीटिंग कर सकते हो, किसी का कुछ नहीं सुनना है। तो संदेश गाछिया जी को सुनना चाहेंगे सर, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में। 3 मिनट का आपके पास समय है सर, आपकी जर्नी और जो भी है आपको कहना है सर, हम आपको सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। आप मोस्ट वेलकम है सर आपका। उसके बाद गिरीश मेहरिश जी को सुनना चाहेंगे सर, आप दोनों लोगों को। तो मोस्ट वेलकम है दोनों का, बारी बारी से। पहले चंद्रेश जी, नेक्स्ट गिरीश जी, उसके बाद मीटिंग वाइंड अप सर होगी। चंद्रेश थैंक यू जी को सर। अनम्यूट भेजिएगा सर। आ, जो भी है चंद्रेश जी, चंद्रेश जी, चंद्रेश जी, 1 मिनट सर। हैंड रेज कर दे चंद्रेश जी। चंद्रेश जी हैंड रेज करिए सर। देखो यही होता है। चलो सर, 2 मिनट और लेट देंगे सर। 9:32 पे आप मीटिंग को बाइंड अप करना सर, इसके वजह से। अच्छा, राहुल कुमार हैंड रेज किया है सर, बस आपको बस। मिलेंगे सर। संजय जी मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आवाज थैंक्स आ लॉट। रही है सर मेरी? क्लियर, वेरी क्लियर सर। थैंक यू सभी को, सभी साथियों को नमस्कार करता हूं दोस्तों। और सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूं हमारे कंपनी के एमडी जन को, और हमारे ग्रेट गुरुजनों को मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहता हूं। और छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जब आज से 6 महीने 7 महीने पहले मैंने स्टार्टअप किया था, यकीन नहीं हुआ था, बट आज 6 से 7 महीने के सफर के दौरान इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। आज मेरी 2 आईडी स्टार बनी हुई है। एक आईडी, एक लॉगिन के वजह से ट्रिपल स्टार नहीं बन पाया हूं। तो इस बात की कोई दुखी नहीं है, बट इस बात का खुशी हूं कि बहुत ही जल्दी शॉर्ट टाइम के अंदर मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरी प्यारी सी टीम, एंटायर टीम का। और सबसे ज्यादा अगर शुक्रिया अदा करना चाहूं तो मेरे भाई गिराज सर, जो हर पल मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो गुजरात हो। और आज इस पोजीशन पे मैं आया हूं, हम सब मिलके, मैं खुद अपने आप से ये कमिटेड करता हूं कि आज से अभी जो मेरी स्पीड बढ़ी है, इससे और भी लोगों को घर घर जाके, जो लोग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नेगेटिव थे, उसको हम लोग घर जाके पॉजिटिव करके हाईटेक बोर्ड के अंदर अच्छे से अच्छे लेवल तक पहुंचाए, यही अपने आप से कमिटेड करता हूं। और ज्यादा ना कुछ कहते हुए, जो जैसलमेर के अंदर हमारा प्रोग्राम है, अपने आप से ये कमिटमेंट करता हूं कि ब्रॉन्ज लेवल वहां पहुंचो, इतनी ही आशा करता हूं। थैंक यू सो मच सर दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गिरीश महेश जी मोस्ट वेलकम है सर आपका। प्लीज आए और 2 बातें रखें शॉर्ट में सर। 4 मिनट का समय है, 4 से 5 मिनट का आपके पास। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और काफ़ी खुशी है क्योंकि जिस मुकाम को पाने के लिए हमने मेहनत की थी लगभग पिछले 1 से 1.5 साल पहले, आज उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। और सपना ये था कि इस मुकाम पे पाने के लिए अकेले नहीं करना है, जो भी करेंगे टीम को साथ में लेके जाएंगे। और आज इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी टीम से आज के दिन में टोटल मिलके 4 स्टार बने हुए हैं, और उन 4 स्टार के बाद मेरी सिल्वर की रैंक अचीव हुई है। तो इस बात का मुझे सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि सक्सेस इज नॉट डिबीटिंग अदर एंड मेक देम सैड, सक्सेस इज द विनिंग अदर एंड मेक देम ग्लैड। कामयाबी वो नहीं होती जब किसी को हरा के आप जीत जाओ, कामयाबी वो होती आप लोगों को जिता के फिर आप जीत करो, फिर आप जीतो, उसको सच्ची कामयाबी बोलते हैं।
तो नेटवर्क मार्केटिंग और हमारा हाईटेक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको अपने लिए कभी सोचना ही नहीं है, बस आप अपनी टीम को जिताते चलो, टीम को जिताते चलो, टीम को जिताते चलो। आप अपने आप जीत जाओगे, आपको पता भी नहीं चला कि कब आप जीत गए। तो मैं आज इस इवेंट पे, आज इस मंच पे, आज इस लेवल को हमने अचीव किया, उसका मैं एक छोटा सा मंत्र आप लोगों को बताना चाहूंगा। वी आर इन द सिस्टम ऑफ पावर ऑफ डुप्लीकेशन। हम लोग पैसिव इनकम की इंडस्ट्रीज में दोस्त, हमारा एक बंदा, एक हमारी फैक्ट्री है। बस हमको उस बंदे को ज्वाइन करके नहीं छोड़ना है, हमें उस बंदे के साथ जैसे वो ज्वाइन होता है, उस बंदे की हाईटेक से लेके, क्रिप्टो से लेके, फाइनेंस से लेके माइंडसेट एंड काउंसलिंग करनी है। और माइंडसेट एंड काउंसलिंग करने के बाद उसके सपने लिख के उसके सपने को पूरा करना है, उसके छोटे छोटे गोल को लिखना है, उन छोटे छोटे गोल को पूरा करना है, उसके परिवार में वो खुशहाली देनी है। आपकी लेवल्स चाहे वो R4 हो, R5 हो, R6 हो, अपने आप बीट हो जाएगी, अपने आप अचीव हो जाएगी। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पिछले 12 दिन से मैं और चंद्र सर मार्केट में निकले थे, तुषार सर भी हमारे साथ थे। तो पहले तुषार सर उनको स्टार बनाने के प्लान किया, फिर बाद में चंद्र सर उनका ऑलरेडी हुआ, फिर बाद में चंद्र सर उनकी जो और 2 लॉगिन थी वो स्टार लेवल पे पहुंची, एक लॉगिन की वजह से एक बाकी रही थी। और मुझे लगता है अभी अभी तुषार सर का मैसेज है कि वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, मे भी शायद। तो ये जो लोगों को अपनी टीम के साथ हम जाके टीम के साथ रहते हैं, टीम के साथ टीम का हौसला बढ़ाते हैं, और टीम को जब आप डुप्लीकेट करते हैं, नॉलेज देते हैं, तो आपकी सफलता परमानेंटली हो जाती है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है, जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को 100% अपनी टीम के साथ आप बांटो, अपनी टीम के साथ शेयर करो, अपनी टीम को बिल्ड करो। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिव इनकम की जैसे पैसा कमाने के लिए नहीं करते, हम नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम के लिए पैसा कमाने के लिए करते हैं। हम रहे या ना रहे, हम काम करें या ना करें, लेकिन फिर भी हमारे परिवार को, हमारे घर को हमारे एक बार काम किए का पैसा मिलना चाहिए। ये सोच और ये बिजनेस और ये अचीवमेंट सिर्फ नेटवर्किंग में ही होती है। लेकिन उसके लिए आपको तहे दिल से अपनी टीम के साथ काम करना पड़ता है, डुप्लीकेशन करना पड़ता है, और सच के साथ करना पड़ता है। सच का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक टिकने वाला था दोस्त। कभी भी किसी भी व्यक्ति को फॉल्स कमिटमेंट ना दीजिए। तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे लिए इतनी टीम लगा दूंगा, तेरे नीचे इतने ज्वाइन कर दूंगा, तुझे स्टार बना दूंगा, तुझे ब्रॉन्ज बना दूंगा। नथिंग माय डियर फ्रेंड, इट कैन नॉट हैपन। ये कभी भी नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं टीम को बिल्ड कर सकते, क्योंकि स्पून फीडिंग से अगर आप किसी लीडर्स को बिल्ड करोगे या लीडर्स को लेके भी आओगे, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड वर्क उनके साथ करोगे, तो वो बंदा लीडर बनेगा और लॉन्ग टर्म आपके अचीवमेंट में आपका साथ देगा। तो समय बहुत कम मिला था, बहुत सारी बातें करनी थी, और बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी टीम के साथ। आज मेरी टीम के अचीवमेंट हुई है, इससे ज्यादा खुश हूँ। थैंक्स करना चाहूंगा अरुण सर जिन्होंने, और रोहिता सर जिन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम हम लोगों को डेवलप करके दिया। 4 साल की जो मेहनत उन लोगों की थी, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी कंपनी को, किसी भी सिस्टम को 4 साल तक कंसिस्टेंसी आगे दौड़ाना, इसके लिए बहुत बड़ी पैशन और बहुत बड़ी विजन की जरूरत पड़ती है। और ये ग्रेट विजन और पैशन इन दोनों महान उद्यमियों में है, ये हम देख चुके हैं। थैंक्स हमारे डबल डायमंड मिस्टर राम बाबू सोनी, जिनका आशीर्वाद, प्यार और सहयोग सदा ही हमारे साथ बना रहा। थैंक्स हमारे डायनामिक टेक्निकल गुरु अमर बाबू, अमर सर, जिन्होंने पल पल हमें टेक्निकल सिखाया, कुछ क्वेश्चन है उसको क्लियर किया। थैंक्स हमारे कन्हैयालाल लोवेंशी सर, जिन्होंने हर वक्त ये टेक्निकल जो जूम मीटिंग का सेशन है वो हमेशा कार्यरत रखा, हम लोगों की टीम को, हमको हमेशा जूम के द्वारा सिखाते गए। थैंक्स करना चाहूंगा मैं लविंग डार्लिंग अपलाइन जितेंद्र पाटिल सर, जिनकी वजह से मुझे ये सिस्टम मिला, और जो मेरे साथ हर कदम जो भी मैं बात कर दूं उस बात के लिए वो एग्रीड होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गिरिराज जी अगर कोई बात कर रहे हैं उस बात में दम होगा, उसके बिना वो बात नहीं करेंगे। हर पल मेरी बात में सहयोग देने वाले, मेरी बात को समझने वाले, और हर पल मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जितेंद्र पाटिल सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स करना चाहूंगा नरेंद्र चौबे जी का, वो हमारे बड़े भाई है। उनकी वाणी, उनकी जो मार्गदर्शन है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायी होती है और हमेशा प्रेरित करती है, जिन्होंने हर बार मीटिंग को संभाला, हर बार गाइड किया। थैंक्स सुरेंद्र सिंह धाकड़ जी का, थैंक्स नरसिंह सिंह मीना जी का, थैंक्स चंद्रशेखर रावल जी सर का, और थैंक्स ऑल एंटायर टीम का, जिन जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया, सिखाने के लिए प्यार दिया, नवाजा गया, मिस्टर राम तिवारी सर, ऑल ऑफ पीपल, जो जो लोग हमसे प्यार करते हैं, बंगाल से, ऑल ओवर इंडिया से, उन सारे तमाम दोस्तों का जिन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया मेरी एंटायर टीम,
जिनके वजह से ये मुकाम अचीव हुआ। अगर वो लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं उनका तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। मैं लविंग ग्रेट पार्टनर मेरे ब्रदर चंद्रेश काछिया जो आज डबल स्टार बने हुए, याकूब भाई पठान जो आज ब्रॉन्ज लेवल पे जा रहे हैं, तुषार पाटिल और मेरे 2013 12-13 से मेरे सहयोगी मेरे दोस्त मिस्टर परेश भाई वडोदरिया फ्रॉम राजकोट गुजरात, जिन्होंने सब कुछ होने के बावजूद, उनके हाथ में सब कुछ है उसके बावजूद भी हर कदम कदम मेरे साथ चले, इस सिस्टम को समझा और अभी वो ब्रॉन्ज की बहुत करीबी लेवल पे है। थैंक्स प्रवीण जी फ्रॉम सातारा महाराष्ट्र, जो मेरे अभी अगले आने वाले ब्रॉन्ज है, एक आने वाले 11 तारीख के पहले पहले उनका ब्रॉन्ज लेवल अचीव हो जाएगा। और ऑल एंटायर टीम जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक हमारे ऊपर विश्वास विश्वास रखा, हमने जो सिखाया वो उन्होंने फॉलो किया और आज उनकी भी अलग अलग अचीवमेंट हो रही है, उन तमाम सारे लोगों का शुक्रिया। इस सहयोग में इस पल तक पहुंचने के लिए जिन जिन लोगों ने प्यार आशीर्वाद और साथ दिया, उन तमाम हाईटेक परिवार का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच। जय हाईटेक, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक वेरी यू मच सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कन्हैया सर, एक रिक्वेस्ट आपसे चाहूंगा सर कि अगर आप 2 मिनट का समय देंगे तो मैं सोनी जी को इनवाइट करूंगा सर, क्योंकि हमारे गिरीश जी को या दोनों लोग लीडर्स को हमारे डबल डायमंड के द्वारा थोड़ी सी शुभकामनाएं मिले सर। मैं चाहूंगा 5 मिनट का आप समय दीजिए सर। सोनी जी मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है आपका इस जो मीटिंग में सर। प्लीज आए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है तो मैं नियम को तोड़ रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि सर आप आए और गिरीश जी को बधाई दें सर। आपके सम्मान के लिए हम सभी आतुर रहते हैं। मोस्ट वेलकम है सर, सोनी सर। सोनी सर। जी जी जी, अमर जी, मोस्ट नरेंद्र वेलकम है सर, सर। मोस्ट वेलकम है सर, कन्हैया जी, गिरीश जी और चंद्रेश जी, आज आप चारों ने 4 चांद लगा दिए, 5वां चांद होता ही नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब कहते हैं ना, आप जो चाहोगे जो सोचोगे वो होता चला जाएगा। मैं कब से इंतजार में था कि मुझे एक बराबरी का साथी मिले, जो मेरी जो सोच है और जो तमन्नाएं हैं हाईटेक बोर्ड को लेके, उनको फुलफिल करने में मेरी लैंग्वेज को जो बारीकी समझता है वो व्यक्ति जल्दी से रैंक अचीव करे और जल्दी जल्दी आगे बढ़े। तो गिरीश जी ने आज वो रैंक अचीव कर ली है, क्योंकि बिना रैंक के सम्मान भी अधूरा रहता है। और आज गिरीश जी ने पर्टिकुलर मेहनत करके व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति का साथ देके, हम जानते हैं कि इनका पहले से शेड्यूल बहुत टाइट था, उसके बावजूद हाईटेक बोर्ड को इन्होंने जिस सीरियसनेस के साथ लिया है और जिस तरीके से ये इसमें काम करने लगे हैं, स्थायी सोच, लॉन्ग विजन और अच्छे लोगों के साथ। दोस्तों, मैं किसी भी और लीडर को हल्के में नहीं लेता, परंतु कुछ चीजें हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। गिरीश सर की टीम में एक एक लीडर बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी से निकल के बाहर आ रहा है, और मुझे जो लग रहा है कि जो मैच्योरिटी होती है, जो समझ होती है, वो इनकी टीम में बहुत ही कूट कूट के भरी जा रही है। आने वाले समय में पूरी हाईटेक बोर्ड परिवार को उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा, इस बात को लेकर मैं आशान्वित हूँ और निश्चित रूप से हम सब उसका लुत्फ उठाने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश सर को। और ये सब पॉसिबल हुआ है जितेंद्र पाटिल जैसे डायनामिक लीडर। आप ये मान सकते हो कि उनकी बराबरी का कोई लीडर हाईटेक में है ही नहीं। उसके बावजूद भी एक गुस्सैल स्वभाव को उन्होंने प्यार से, हंस के, बराबरी से हम सबको समझा और हमको समझ पाए, हाईटेक की सोच को और उसके थीम को समझ पाए, और हाईटेक के साथ जुड़ के प्यार से धीरे से उन्होंने अपने काम को बढ़ाया। इसके लिए मैं जितेंद्र पाटिल साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि दोस्त, मुझे लग रहा है आप डायमंड हो चुके हो, बस कुछ चंद कदमों की दूरी है
वो कभी भी पूरी हो सकती है। तो अपकमिंग डायमंड जितेंद्र पाटिल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्त, आज मैं एक बात और कहता हूँ, हम सबके लिए जो काम किए, हाईटेक वोट का जो मंच है ये उन लोगों के लिए सजना चाहिए जो पूरी टीम के हित की बात करे। तो आप देखोगे किसी भी लीडर के मुंह से बात निकलती है पूरी टीम के लिए निकलती है, पर्सनल अपने लिए नहीं निकलती है। जो लोग अपने लिए या व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होकर या अपने ही लिए कार्य करने की सोचते हैं, उनको थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप कैसे भी करो, काम सबके लिए होता है, क्योंकि हाईटेक को डिजाइन इस तरह से किया गया कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। मैं आपको एक और भरोसा आज मैं दे रहा हूं कि 22 तारीख के बाद मेरे द्वारा भी आपको डेली रॉयल्टी में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। आपको निश्चित रूप से रॉयल्टी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे विजन और माइंड सेटअप के साथ हमने पूरी प्लानिंग कर ली है 2028 तक की। आज तक जैसे चल रहा था, आगे आपको बहुत सारी कमियां देखने को नहीं मिलेगी और बहुत सारी खूबियां, उन खूबियों पे काम करते हुए आपको हाईटेक बोट परिवार दिखेगा। और सबको भरोसा ये दिलाता हूँ कि जितने भी लोग तन मन और विजन से हाईटेक के साथ जुड़े हैं, उन सब की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय हिंद, जय हाईटेक। कल मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। कन्हैयालाल सर, प्लीज आप मीटिंग को थैंक यू बाइंड अप वेरी करें मच सर। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स का जो हैं 91%। 9 अब आगे लोग निकल चुके हैं। जो नहीं सुन पाए सोनी जी को सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। कन्हैया जी, आप मीटिंग को बाइंड अप करें सर। मिलते हैं कल इसी समय 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में। और वादा करता हूँ सर कि टाइम एक्स्ट्रा नहीं होगा सभी ठीक से। है, दो थैंक यू सर। 2 मिनट और लूंगा मैं सर। ये दीपेश जी जी जन सर। सर, आपने स्टार्टिंग से हैंड रेज किया हुआ है, बताइए सर क्या कहना चाह रहे थे आप। दीपेश झा सर। हेलो। हेलो। जी दीपेश जी, मोस्ट वेलकम है हाँ सर। हाँ, आपने बताइए सर, हैंड रेज बताइए। किया है, अपने सवाल रखें सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी होस्ट को होस्ट जितने भी हमारे सीनियर सर हैं और जो नरेंद्र चौबे सर जिसने आज के इस सुंदर से प्लान को प्रेजेंट किया है, मैं उनको भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, मेरा ये था कि इस मीटिंग का थोड़ा सा जो लिमिट है ना सर, साइज, नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं जिनको हम ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं। और थोड़ा सा उनको भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि वो है तभी हम हैं सर। आज हम या कोई भी लीडर किसी भी रैंक पे है तो नए पार्टिसिपेंट का या फिर हमारे लाइफलाइंस का उसमें बहुत बड़ा वो होता है, इसीलिए हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये हाईटेक बोट फैमिली एक बहुत बड़ा परिवार है। हम लोग तो सर अभी बहुत नए लोग हैं, वही तो सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका लिमिट्स बड़ा हो जाएगा तो नए लोगों के लिए भी सही होगा। और जो भी टीम मेंबर्स प्रेजेंट हैं, मैं आप सभी को आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही कीमती समय दिया। और अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन होगा, अगर समय होगा तो आप प्लीज़ सर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर। मेरा यही कहना था कि थोड़ा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मेरा सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि 8:25 पे यदि जूम स्टार्ट हो जाता है तो 5 मिनट काफ़ी होते हैं। यदि 8:30 तक यदि 100 क्रॉस कर जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे अपन इसको 300 का 500 का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट वी आर वेटिंग फॉर यू 8:40, 8:40 तक, यानी 15 मिनट तक हमें वेट करना पड़ता है। और 15 मिनट बाद हमारा जूम स्टार्ट होता है। तो जिस दिन 8:30 पर राइट यदि ये जूम हमारा फुल हो जाता है तो उसके बाद हम बढ़ा देंगे, क्योंकि ये तो पूरा प्रोसेस में है कि
अभी देखा जा रहा है कि लोग कितने बजे 8:52 तक ज्वाइन कर रहे हैं, 8:54 तक, 9 बजे तक ज्वाइन करते हैं, वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो यदि 8:30 तक फुल हो जाएगा जूम हमारा तो हम कर देंगे सर, तुरंत, बहुत जल्दी करेंगे। इसलिए थोड़ा सा सीरियस लें जूम मीटिंग को। और 8:25 पे यदि हमारा जूम स्टार्ट होता है तो 5 मिनट बहुत होते हैं सर जूम ज्वाइन करने के। और हमें रहना चाहिए कि पहले से हम 10 मिनट पहले ही रेडी होकर के बैठे, तो वो भी करेंगे सर। हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, इस लिमिट को भी इंक्रीज करेंगे। बट थोड़ा सा देख रहे हैं कि कितने सीरियस है लोग, वो आ रहे हैं 9 बजे तक आ रहे हैं, तो उनका आने का कोई सेंस ही नहीं बचता है। 15 मिनट तक यदि कोई व्यक्ति जो जूम मीटिंग लेने वाला है वो 15 मिनट पहले आपसे ज्वाइन करके बैठा है, 15 मिनट वेट करने के बाद यदि स्टार्ट होता है तो दैट्स नॉट गुड। सो यू हैव टू कम ऑन टाइम 8:25 to 30, उसके बाद फिर हम कर देंगे सर। ओके, थैंक यू वेरी मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। अब मैं वाइंड